हाथ दोनों उठाया था, बस सबको खड़ा होना था। चलो खैर अच्छी बात है, आप लोग खड़े हो तो फिर खड़े हो। चलो बैठ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं इसमें। एक और भी हम काम कर सकते हैं, एज प्लस 5। ओरिजिनल वेरिएबल चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, जो भी एज है उसको 5 में प्लस करके जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पे स्ट्रिंग में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ये काम करना हो तो यहाँ पे भी हो जाता है मेरे ख्याल से। 26 आ रहा है अभी भी, अब देखें 115 आ गया, तो इसको फिर गोल ब्रैकेट में शायद डालना पड़ेगा। अब देखते हैं, आप 26 आ गया। खैर उससे बेहतर है ये तरीका, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सबको बंद किया मैंने। अब भाई यहाँ पे अब ये मैंने क्या किया था, जस्ट कंसोल किया था, और यहाँ आई की वैल्यू, अच्छा इज इक्वल टू इसलिए लिखा है ताकि पता चले आई की वैल्यू क्या है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, ये दे दें हम, तो वो तो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर, हम कुछ भी दे दें हम, जैसा आपको आसान है। खैर एक और अच्छा, जीपीटी ने हमें क्या एग्जांपल दी भाई, जीपीटी ने हमें ये एग्जांपल दी है कि समझें आप, एक जैसे क्लास है हमारी, इसमें भाई रॉज है और कॉलम्स है, ठीक है। अब रॉज कितनी होंगी ऐसे और कॉलम्स कितने होंगे, अंदाजा लेट क्या होगा भाई, 20 कॉलम्स होंगे, कॉलम्स कितने होंगे तकरीबन 20 होंगे, और रॉज समझ लो भाई, रॉज होंगी 5, आसानी के लिए। हाँ जी, ज्यादा नहीं करो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा अब भाई करना मैंने ये है, रॉस कितनी है, कॉलम्स 20 है, रॉस 5 है, ठीक है। अब मैंने हर रॉ में मिठाई बांटनी, तकसीम करनी, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, लूप लगाएंगे हम, int i इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन, अच्छा इसमें वैसे एक सेटिंग होती है, रॉस और कॉलम्स किस में लिखते हैं, कन्वेंशन होती है जो कि मुझे भी याद नहीं। खैर हम कॉलम पहले वाले को ही लिख देते हैं, कॉलम i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल करवाऊंगा किसको, i को, तो क्या आ गया 20 तक ही हमारे पास प्रिंट हो गया, 20 तक। अच्छा उसके बाद मतलब जितनी रॉस थी ना, ठीक है, रॉस तक जितनी कॉलम्स थे हमारे, हर कॉलम तक मैंने लूप को चलाया, ठीक है। कहाँ तक चलाइए, 19 तक चला, 20 तक चलाना है तो मैं यहाँ +1 लिख दूंगा ना। ये क्या होगा, ये 1 से प्रिंट करेगा, इक्वल टू कॉलम भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिलहाल मैं इसको भी नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा। अच्छा मैं फटाफट आ जाता हूँ नेस्टेड लूप में, क्योंकि ये तो क्या हो गई भाई, रॉ हो गई हमारी। अब या तो मैं एक और लूप लगाऊं इधर फॉर का, ठीक है। यहाँ मैं लिखूं लेट j इज इक्वल टू, क्या लिखूं आगे, और j प्लस आई की j प्लस, ठीक है। यहाँ लॉग में क्या आएगा, j आ जाएगा, सही है। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसको मैंने चलाया तो ये चीजें चल गई ना, ठीक है। अब अगर इसको गिने तो 1 तो ये 20 हो गए यहाँ तक, ठीक है ना। 21 22 23 24 और क्या है, बोलो ना, 25 आ गया, ठीक है। टोटल ये कितनी दफा चला, अब खुद बताओ, ये रॉ और ये कॉलम्स है, तो क्या 25 दफा चलना चाहिए, नहीं, कितनी दफा, 100 दफा। 100 दफा कैसे आपने हिसाब लगाया, आपने हिसाब लगाया 20 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे ही ना। ये तो इसको 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है।
तो ये अभी भी चल रहा है, अगर मैं इसको हिसाब लगाऊं यहाँ तक 19 तक, ये हो गए 20 और 26 हो गए ना तकरीबन, 26 दफा चल रहा है, हमें तो चलाना है 120 दफा, तो ये मसला हो गया। अच्छा ये चल कैसे रहा है, ये पूरा चलता है, ये कहाँ तक चलता है 20 तक, और ये चलता है 5 तक, ये दोनों अलग अलग चलते हैं, ठीक है। अब अगर इस वाले को मैं इसके अंदर डाल दूं, ठीक है, अब क्या होगा, चलने को तो तुम लोगों ने सही कर लिया, लेकिन अब ये होगा कॉलम, पहले हम आए कॉलम पे, अच्छा कॉलम पे हम आए और पहले पूरी कॉलम चलेगी या पहले, हाँ सही है सही है सही है, ठीक है। तो दफा इसको चला के देखते हैं, अजीब सी गिनती प्रिंट हो गई जो कि हमें समझ नहीं आ रही है। खैर अभी हम इधर आते हैं ना, इधर हम आते हैं, अब यहाँ लिखते हैं रॉ इज इक्वल टू, रॉ क्या होगी हमारी, आई होगी जे होगी, जे होगी, सही है। तो मैं इसको ऐसे प्रिंट करवा दूँ, बैकटिक्स में कंफ्यूजन हुई है तो कॉमा के साथ में प्रिंट करवा देता हूँ, कॉमा के साथ करवा दूँ प्रिंट, प्लस के साथ, ये सही है ना। अच्छा रॉ ये हो गई और कॉलम हो गया ये आई होगा ना कॉलम, ये होगा या आगे पीछे लिखा है, सही है गलत है, तो मैंने किया साफ, तो इसको मैंने चलाया। अच्छा अब जो मिठाई देने वाला बंदा है ना, एक इसको एक 1 प्लस कर दूं ताकि ना थोड़ी और आसानी हो जाए। अच्छा हाँ 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि बंदे को तो 1 से गिनती आती है। अब वो क्या देखेगा भाई, पहली रो, ये समझ लो पहली रो है, वो जो टोपी वाले भाई बैठे हैं, जरा शक्ल दिखाया, हाँ ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, उसके बाद वो किधर आया, दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब इसके पीछे वाले की तरफ गया, ठीक है जी, ऐसे चला लो समझने में बात है, वो चेंज कर लेंगे उसको, अभी चेंज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वो चेंज ऐसे होगा, अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं और इधर कॉलम कर दूंगा, क्या ये शायद चेंज हो जाएगा, पहली कॉलम पहला रो दूसरी। अच्छा देखो कंफ्यूजन वैसे भी तो हो सकती है, रॉ कौन सी कॉलम कौन सा है हमारे इस केस में, डिसाइड करें रॉ कौन सी कॉलम, ये कॉलम है ऐसे कॉलम है, और रॉ एक ऐसे है ना, सही है। तो रॉ इज इक्वल टू, कंसोल में भी चेंज कर दिया जी, ठीक है। अब भाई क्या है, पहली रो वो वाले भाई, पहली रो पहला ही कॉलम, ठीक है, उनको मिल गई मिठाई थी, फिर अगले वाले पे हम आए, ये जो व्हाइट वाले भाई जरा खड़े वहां, खड़े हो हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहली ही रो है, ये पहली रो है ना, पहली रो में बैठे हैं, और कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम के बाद फिर आप जरा खड़े हो फटाफट, हाँ, और भाई इस पे हम आ गए, सही है, लूप हमारा इस तरीके से चल रहा है। अच्छा इसकी ये मिसाल है, मतलब ऐसा अगर करना हो, ठीक है, कि रॉज और कॉलम्स में हमें कोई काम करवाना है, या और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम नेस्टेड एक के अंदर एक लूप लगाते हैं, तो अब इनको मिली मिठाई, फिर हम आ गए इधर, ठीक है। अब ये रॉ 1 जब तक है ना, कब तक रहेगी ये, 20 तक, एंड तक, ठीक है, एंड तक चली। रॉ कौन सी चल रही है अभी तक, रॉ 1 चल रही है, ठीक है। अच्छा जब रॉ 2 होगी तो हम फिर वापस उधर आ गए, ब्लैक टोपी वाले भाई के पास, जरा खड़े हो 1 मिनट, नहीं आप तो दूसरी रॉ में तो नहीं है ना, रॉ कौन सी रॉ में, तो इधर देखो ना, हम कहाँ पे पहुंच गए, हम सेकंड रॉ पे पहुंच गए, ठीक है। अच्छा सेकंड रॉ पे जब हम पहुंचे तो हमें क्या करना है भाई, हम वहां से भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से देंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर चला रहे हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है। अच्छा तो भाई रॉ दूसरी हो गई,
कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम है, ठीक है। उसके बाद रॉ दूसरी ही रही और समझ आई? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसका कोड देखो जरा अच्छे से।